ओ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज विशेष सत्प्रसंग। आज भारत के स्वाधीनता दिवस को ज्ञापन इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया और 75 years of India's independence प्लैटिनम जुबली का आज समापन, जो कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप से मनाया जा रहा है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के आधार पर आज के विशेष सत्प्रसंग। इसका क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट? ये महान देश भारत का आज़ादी का 75 साल अतिक्रम कर लिया। अभी इसके एक रिव्यू होना चाहिए और आगे का भी एक योजना होना चाहिए। What we achieved in the last 75 years and what to achieve in the coming years. ये सोचते हुए भारत सरकार ये उत्सव का आयोजन किया है। हम जानते हैं कि जो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जो 12 मार्च 1930 ईस्वी में दंडी यात्रा शुरू किया था, भारत के आत्मश्रद्धा एवं आत्मनिर्भरता स्वनिर्भरता के आधार पर ये यात्रा हुआ था। उसी को मानते हुए 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 2021 में ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का दंडी यात्रा शुरू किया, ताकि 75 वीक्स अतिक्रम करके आज के दिन उसका पूर्ण उद्यापन होगा। और फिर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ रामकृष्ण मिशन हेडक्वार्टर्स बेलूर मठ संयोग से एक विशेष आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का सूत्रपात किया। 12 जनवरी 2022 से स्वामी जी का जन्मदिवस नेशनल यूथ डे के आधार पर शुरुआत हुआ था और आज उसका समापन है। विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम माध्यम से जो भी हम लोग ऐसे किया है, आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी से चल रहा है स्वामी जी का तिथि पूजा जन्मोत्सव का आधार पर विभिन्न सेमिनार। संप्रति भी हम लोग किया था नेशनल सेमिनार भारत अमृत स्वामी विवेकानंद इत्यादि। तभी लक्षणीय है कि आज़ादी के उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार स्वामी विवेकानंद के जन्मतिथि चयन कर लिया। यह हमें सोचने की बात है। Why Swami Vivekananda was chosen out of all persons to represent
the central figure for the independence of India. कारण कहा जाता है स्वामी विवेकानंदा इज द सोल ऑफ इंडिया. भारत आत्मा स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद खुद कहा करते थे, आई एम कॉन्डेंस्ड इंडिया. मैं भारत का एक सम्मिलित स्वरूप विग्रह हूँ. इंडिया पर्सनिफाइड. इसलिए स्वामी विवेकानंद का चर्चा हमारे सामने आते हैं. हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद. इन हिम एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव. ये एक टूक शब्द में भारत एवं उनके मूर्त प्रतीक स्वामी विवेकानंद का वर्णना समाधान कर दिया. इज अ मास्टर माइंड रविंद्रनाथ ठाकुर. अगर भारत को जानने के चाहते हो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, नो हिम. भारत का इतने हजारों साल का जो इतिहास, इनका संस्कृति, इनका वैचित्र, इनका भौगोलिक विवरण इत्यादि जानना कोई आसान चीज़ नहीं है. इसलिए बताया कि अगर भारत को जानने चाहते हो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो. और उसका वैशिष्ट्य क्या दिया? चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. ये है भारत का मूल सूर. भारत कभी किसी को कॉन्डेम नहीं किया, दोषारोप नहीं किया, सबको आह्वान किया. एवरीबॉडी फाइंड्स अ प्लेस हियर. वही स्वामी विवेकानंद के चरित्र में हम देखते हैं, उनका जीवन में कभी कोई नेतिवाचक चिंताएं नहीं थी. ही कुड नेवर कॉन्डेम एनीबॉडी. ही यूज्ड टू ऑलवेज एनकरेज पीपल. जो भी हो, अच्छा बुरा, पुण्यात्मा पापात्मा, सबको उत्साहित करते थे. ये उनका जीवन का गाथा है. और वही हम देखते हैं हमारे जीवन के सफलता के सूत्र है. कोई भी क्षेत्र में अगर हम सफल होने चाहते हैं, उनका रहस्य है, सीक्रेट है, इज पॉजिटिव थिंकिंग. सकारात्मक सोच. सकारात्मक सोच ही स्वामी विवेकानंद की मुख्य संदेश है एवं वही भारत का वाणी है. अगर हम जीवन में प्रतिष्ठित होने चाहते हैं, सफल होने चाहते हैं, कभी भी नकारात्मक सोच में व्यापृत नहीं होना चाहिए. स्वामी जी का आह्वान, ऑनवर्ड फॉरवर्ड माय ब्रेव सोल्स. युवाओं का आह्वान करते थे, आगे बढ़ो, किसी को मत कोसो, डोंट कंडेम एनीबॉडी. तो ही स्वामी विवेकानंद के साथ जातीयता बोध, द नेशनल डिजेनरेशन ऑफ इंडिया, वो लिंक्ड है. हम देखते हैं उनसे उत्साहित होकर सुभाष चंद्र बोस, ऋषि अरविंद एवं अनेक स्वाधीनता संग्रामी, उनसे मिलकर, उनके जीवन, उनके वाणी पढ़कर आपने जीवन में आदर्श प्रतिष्ठित करके आगे बढ़ा. एवं हम जानते हैं कि बड़ा विचित्र ये इतिहास है कि 14 अगस्त 1897 ईस्वी में 1897
14 अगस्त जब बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद से मिले थे, तब उन्होंने उनका आशीर्वाद प्रार्थना किया, स्वामी जी आप आशीर्वाद करें भारत स्वाधीन हो जाए। स्वामी जी ने कहा आज से 50 साल के भीतर भारत का स्वाधीनता आएगा एवं विचित्र उपाय से आएगा, अभावनीय उपाय से। वैसे हुआ था, कोई रक्तपात बिना शांति, मैत्री एवं सद्भाव के अग्रदूत भारत का स्वाधीनता प्राप्त हुआ। और ए सिंगल ब्लड शेड वॉज देयर। और आश्चर्य है, ठीक 50 साल बाद 14 अगस्त 1947 चारों ओर भारत का स्वाधीनता का जयगान गूंज शुरू हो गया। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस एक नया वर्ड कॉइन किया था, स्वामी विवेकानंद वॉज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नव्य भारत के रूपकार स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद की जो भारत का चिंतन वो इनके वर्तमान भारत पुस्तिका में संक्षिप्त रूप से विवरित है। अत्यंत सुंदर ढंग से भारत के इतिहास एवं भारत का आगे का यात्रा के बारे में स्वामी जी खुलासा, ओरिजिनल बंगाली है तो अनुवाद भी है, सब कुछ सही ढंग से लिख दिया। लेकिन स्वामी जी के भारत प्रेम सर्वजन विदित थे। उनके पाश्चात्य शिष्या सिस्टर मैक्लाउड को स्वामी जी ने कहा लव इंडिया, एवं उनके मानस कन्या भगिनी निवेदिता को कहा था इंडिया फर्स्ट, इंडिया सेकेंड, इंडिया लास्ट। भारत को प्यार करो, प्रथम द्वितीय तृतीय, इंडिया फर्स्ट, इंडिया सेकेंड, इंडिया थर्ड, सभी भारतीय है। भारत बिना को चिंतन ना करो, भारत को प्यार करो। सिस्टर निवेदिता भी स्वामी जी के माध्यम से भारत के मूर्त प्रतीक देखते हुए अपने जीवन गठन किया था। तो स्वामी जी जैसे भारत के बारे में सोचा था कि सकारात्मक सोच के सूत्र है, उत्स है, वैसी भारत का जो उनका परिचय है, वर्तमान भारत का परिचय लेने के लिए स्वामी जी सारे भारत पर्यटन किया था। और वही योग्य व्यक्ति थे। आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? ये अमृत शब्द का क्या अर्थ है? अमृत मतलब न मृत, अमृत, अमर। तो अमरता का बात कहाँ से आ रहा है? कारण इसका सोर्स हमें जाना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद कौन थे? हम जानते हैं श्री रामकृष्ण के जो आध्यात्मिक दर्शन हुआ था वो सप्तर्षि के ऋषि हैं। ठाकुर को दर्शन हुआ था। ये सप्तर्षि कौन है? इन लोग कोई जाता व्यक्ति नहीं है। स्वामी जी का जन्म नहीं हुआ था। स्वामी जी चिरंतन है। सप्तर्षि है ब्रह्मा के मानस पुत्र। they are not born nor they die। जगत के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते, चिरंतन। They are ever engaged for the welfare of the humanity, welfare of the world, welfare of the creation। उनका कोई विकार नहीं होता है। स्वामी जी सप्तर्षि मंडल से आए थे।
इसीलिए अमर है, वो अमृत है। इसलिए स्वामी विवेकानंद सबको आह्वान करते थे, क्या बोलते थे? चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, हे अमृत के अधिकारीगण, यही स्वामी जी का आह्वान था। इट इज ए सिन टू कॉल यू सिनर्स, ये स्वामी जी का दृष्टिभंगी है। नथिंग नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव। किसी को पापी कहना ही पाप है। सबके भीतर जो अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, अनंत आत्मा विराजमान है, उससे सचेतन हो जाओ, यही स्वामी जी का आह्वान है। इस अनुसार, इस दृष्टिभंग से अनुसार हम लोग भी सब अमृत है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सब ईश्वर के जीव, ईश्वर के अंश है एवं अविनाशी है, अमृत है, मरणशील नहीं है। और उसके स्वभाव क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस, अमल, मालिन्यहीन, निष्पाप, प्योर एवं सहज सुख राशि। अनंत सुख, सुख के राशि एवं सहज सुख है। सहज सुख मतलब स्पॉन्टेनियस ब्लिस। हम लोग जो आनंद का परिभाषा मानते हैं, किसी को साथ, किसी को प्राप्त करने से, किसी को संस्पर्श होने से आनंद होता है, गलत है। आनंद सहज है, सहजात है, स्पॉन्टेनियस है, वही हमारा स्वरूप है। तो स्वामी जी हम सबको वो स्वरूप को सचेतन करने के लिए तत्पर थे। वो खुद ही अमृत स्वरूप थे और हम लोग को सब जो अमृत का स्वरूप वो याद दिलाया। यही है अमृत महोत्सव का तात्पर्य। सेंट्रल फिगर इज स्वामी विवेकानंद और उनके माध्यम से हमें भारत का परिचय मिलेगा। तो स्वामी जी 2 साल पैदल भारत के कोने कोने परिभ्रमण किया, पर्यटन किया, परिव्राजक जीवन में भारत के पहचानने के लिए। आश्चर्य होकर देखा कि भारत अभी भी जीवित है। जो ब्रिटिश शासन के अत्याचार के बावजूद भारत का प्राण शक्ति बिल्कुल सही है। और भारत के प्राण शक्ति स्वामी जी आविष्कार किया, वह है आध्यात्मिकता। स्वामी जी का हिस्टोरिक डिक्लेरेशन, रिलीजियन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। भारत के रीढ़ का हड्डी है आध्यात्मिकता। जब तक आध्यात्मिकता भारत में रहेगा तब तक कोई भी शक्ति भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये अमर है, आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित है। और हमें जानना पड़ेगा जो भारत का जो परिचय है, स्वभाव है, वो प्रत्येक भारतीय का परिचय है। एवरी इंडियन इज ऑल्सो हैविंग द सेम नेचर, हैविंग स्पिरिचुअलिटी एज देयर बैकबोन। उन लोग के रीढ़ का हड्डी भी आध्यात्मिकता है। इसीलिए स्वामी जी ने घोषणा किया
The national ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those two channels. The rest will take care of itself. भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग एवं सेवा। अगर सिर्फ इस दोनों बिंदु पर हम लोग ध्यान दें और सब कुछ समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। यह है भारत का विशेषता, जिसका जयघोष स्वामी जी ने किया था शिकागो धर्म महासभा में 11 सितंबर 1893। हम जानते हैं कि जो पाश्चात्य दर्शन है, हेगल का जो दर्शन है, वो भोगवाद के ऊपर आधारित है। उन लोग कहते हैं किसी उपाय से भोग करके जीवन में मस्ती मारना जीवन का उद्देश्य है। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, त्याग ही जीवन का श्रेष्ठता है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु हो, ये उपनिषद का वाणी है। By renunciation alone, the immortality is reached, attained. अमृतत्व प्राप्त होने के लिए जो उपाय है वह है त्याग एवं त्याग ही, त्यागे नहीं के, by renunciation alone। और ये आविष्कार हमारे ऋषिगण किया था। ये करके उदात्त कंठ में आह्वान किया, जब हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ते, अन्य उपनिषद में भी है, श्रीनंत विश्वे अमृतस्व पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु। जो जहाँ पर है जो अमृत के पुत्रगण, आप लोग सुनो, ये आविष्कार है कि प्रत्येक के भीतर वो देवत्व विराजमान है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये स्वामी जी का वाणी है, आविष्कार है, जो कि वो जीवन में प्रतिफलित करने के लिए अद्भुत समाधान दिया। भारत जागरण के लिए भारत की आध्यात्मिकता को वास्तविकरण किया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया इन डे टू डे लाइफ, ये स्वामी जी का अद्भुत योगदान है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जो त्याग की जो आदर्श है वो जीवन में रूपायित करने के लिए सेवा का प्रकल्प स्वामी जी ने चालू किया। जो ब्रह्म दर्शन अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो वाणी है ये सिर्फ ध्यान का चीज़ नहीं है, जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। बहुरूपे सन्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुंजिचे ईश्वर। जीवे प्रेम करे जे जन से जन से ईश्वर। ईश्वर के पूजा न केवल मंदिर मस्जिद गिरजा में होगा, ये हमारे जीवन के प्रत्येक पल में, हमारे प्रत्येक कार्य के भीतर प्रतिफलित होगा। यही है आध्यात्मिकता का स्वरूप। यह है भारत का परिचय एवं यह है भारतीय का परिचय। स्वामी विवेकानंद उनके दिव्य दृष्टि में भारत का जागरण देखा था, और ये जो भारत का जो सर्वजन ग्रहीता, सबके आह्वान करना, सबको एक साथ लेके चलना, विश्व का नेतृत्व देना, ये विचार को मानते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर
एक कविता रचना किया था, भारत तीर्थ। भारत एक तीर्थ है जहाँ पर विश्व के सर्व जगह से, सब स्थान से सब आके मिलित होंगे। मिलन भूमि रविंद्रनाथ कहते हैं बांग्ला में, हेमोर चित्त पूर्ण तीर्थ जागरे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। ये महामानव का जो सागर है, इसका कूल है यहाँ पर भारत, ये तीर्थ है। और तीर्थ में सबको आह्वान किया जा रहा है। एसो है आर्यो एसो अनार्यो, हिंदू मुसलमान, एसो एसो आज तुम्हें इंगराज, एसो एसो ख्रिस्टान, मार अभिषेके एसो एसो त्वरा, मंगल घट हयनि जे भरा, सबार परशे पवित्र करा तीर्थ नीरे, आजी भारतेर महामानवेर सागर तीरे। ये तीर्थ का उदक, तीर्थ का पानी सबके स्पर्श में पुण्य किया जा रहा है। ये महामानव का मिलन भूमि है और ये जागरण का क्षेत्र है जिसका भित्ति भूमि है त्याग और सेवा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, I see the future India rising. मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, I see it, कोई कल्पना नहीं है। भारत आवाज जागरित होगा, भारत का जागरण मैं देख रहा हूँ और वो जागरण अतीत की सर्व गौरव अतिक्रम करके होगा। It will cross, surpass the glory of all the glories of the past. ये भारत का दृष्टि, भविष्य भारत का दृष्टि, फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्वामी जी का दिव्य दृष्टि है। और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वामी जी का वो भविष्यवाणी और दिव्य दृष्टि हमें याद रखना चाहिए और इस आधार पर जो एक संगीत प्रस्तुत किया था जातीयतावाद, वो हमें याद करना चाहिए। बोलो 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 सबे, शतो बिना बेनु रबे, भारत आबार जगत सभाय श्रेष्ठ आसन लगे। सब एक साथ गाओ। एक साथ मिलके, शतो बिना, हंड्रेड्स ऑफ फ्लूट्स, एक साथ मिलके बताओ कि भारत पुनर्बार जगत में श्रेष्ठ स्थान अधिकार करेंगे। धर्म में महान हवे, कर्म में महान हवे, धर्म में महान होगा, कर्म में महान होगा, श्रेष्ठ होगा। और जो भारत का भविष्य दृष्टि देख रहे हैं कि भारत का जो गौरव सूर्य वो फिर उदित होगा। जो भारत का जो दिनमणि वो फिर उसका उदय होगा। चिरतन ए पूरबे,
धर्मे महान हवे कर्मे महान हवे भारत दिन मने उदिबे आबार चिरतन ए पूरबे। इसके भविष्यवाणी जो स्वामी जी का दर्शन हुआ था वही संगीत में कथा है। तो हमारे सामने एक अतीब जो गौरवपूर्ण भविष्य उपस्थित है और स्वामी जी ने विशेषतः भारतीय युवाओं पर उनका आस्था था, आह्वान था, वो याद करते हुए एवं भारत के स्वरूप याद करते हुए हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव में त्याग और सेवा का संकल्प में पुनर्बार दीक्षा लेना चाहिए एवं अपने अपने जीवन को भी इस बिंदु पर आधारित करना चाहिए। आज भारत के जयघोष के साथ हम लोग स्वामी विवेकानंद के भी याद करते हैं। वही भारत के अमृत पुत्र थे, वही भारत के आज़ादी का रूपकार थे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज चारों ओर अमृत महोत्सव का वातावरण, रामकृष्ण मठ में भी जातीय पताका का उत्तोलन होगा 8:30 बजे और राष्ट्रगान। फिर विवेकानंद अस्पताल पॉलिक्लिनिक इंस्टीट्यूट मेडिकल सर्विस में भी 9 बजे पताका उत्तोलन एवं स्पेशल मैसेज बाय द सेक्रेटरी परंपरा के अनुसार वो भी यूट्यूब चैनल में दिखाया जाएगा। और दिन भर का कार्यक्रम है। हमारे अस्पताल में आज एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के आधार पर एक टोकन सेवा का प्रकल्प किया गया है। कर्म त्याग सेवा का प्रकल्प दिखाई पड़ना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो आज एक विवेकानंद अस्पताल में फ्री कार्डियक चेकअप कैंप एंड इन्वेस्टिगेशन का बंदोबस्त किया गया है। तो प्रभावी चिकित्सकगण निःशुल्क ये सेवा प्रदान करेंगे। जो मरीजों को देखेंगे, जिसका हृदय का बीमारी है उसको निर्धारण करेंगे। जो जांच प्रक्रिया है, ब्लड शुगर, ईसीजी, प्रयोजन अनुसार ब्लड प्रोफाइल, टीएमटी, 2D को कार्डियोग्राम इत्यादि सब निःशुल्क होगा। और ज़रूरतमंद होगा तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी इत्यादि जो अस्पताल में होता है वो रियायती दर पर किया जाएगा। आज के विशेष आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित हो रहा है अस्पताल में। यूट्यूब में भी दिखाई पड़ेगा। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।